बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एसटीआई जॉब्स की फ़ाइनल अपडेशन के हवाले से है। तो एसटीआई जॉब्स का आपको पता है कि फ़ाइनल कॉल लेटर अब रिसीव होने वाले हैं, ठीक है। और अब ये जो है मुकम्मल स्टेप हो चुके हैं, इसके सारे फ़ाइनल स्टेज तक ये पहुंच चुका है। तो इसके अंदर कुछ चंद एक बातें थी, जैसे कि अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको लगता है कि हमारी जो सिलेक्शन है वो होनी थी मेरिट पे, लेकिन नहीं हो सकी किसी वजह से, और हमने कंप्लेन भी की लेकिन फिर भी वो रिज़ॉल्व नहीं हुई, मतलब कि हमारा मेरिट बनता था लेकिन हमें जो है जॉब ऑफ़र नहीं की गई। इसके अलावा आपको ऑफ़र लेटर किस तरह से मिलेंगे, या जॉब्स हैं दोबारा कब आएंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से एक्सटेंड होगा, इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये लोग देख रहे होंगे कि पोर्टल के ऊपर ये जो है मैसेज आ रहा है, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ एसटीआईज हैव बीन डिस्प्लेड ऑन पोर्टल एज पर पैरा 2 ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। और पैरा 2 ऑफ द पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका जो है यूनियन काउंसिल की सतह पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसका सेम यूनियन काउंसिल होगा और वहाँ पे वैकेंसी होगी तो उसकी सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है उन्होंने हेड्स को हिदायत की गई हैं कि चेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ एग्रीमेंट। लेटर ऑफ एग्रीमेंट जब आपने देना है तो उनके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने चेक करने हैं। अगर यहाँ पे भी किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर जो है गलत इन्फॉर्मेशन हो, यानी पोर्टल पे उसने कुछ और अपलोड किया हुआ होगा और यहाँ पे ओरिजिनल में कुछ और हुआ, तो वहाँ पे भी ये जो है डिस्क्वालीफाई हो सकता है कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर 3 दिन तक जो है ऑफ एग्रीमेंट को अगर 3 दिन तक जो है कोई कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा मेरिट लिस्ट में तो वो जो है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके हवाले से डिटेल्स थी। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से भी है कि फाइनल लिस्ट ऑफ एसटीआई कैंडिडेट्स इज नाउ लाइव, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपको विलेज वार्ड यूनियन काउंसिल की सतह पे आपको जो है प्रेफरेंस दी गई है, और ये आपकी जो लिस्ट है ये बिल्कुल फाइनल है, इसमें अब कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। हेड टीचर्स को, प्रिंसिपल को उन्होंने हिदायत की हैं कि आपने जो है मंडे को इनको लेटर ऑफ जो है एग्रीमेंट है वो आप लोगों ने साइन करवाना है, ठीक है। आपने इशू करना है इनको मंडे को, ठीक है। इसके अलावा जो है वही बात लिखी गई है इसमें भी कि अगर कोई कैंडिडेट रिफ्यूज़ करता है तो नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अब नेक्स्ट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। लेटर ऑफ अगर आप एग्रीमेंट पढ़ें तो उसके अंदर क्लियर बातें लिखी हुई हैं। ये देखें, लेटर ऑफ एग्रीमेंट है, इसमें मिस्टर सन ऑफ जो है लिखना है, रेजिडेंस ऑफ डोमिसाइल आपने लिखना है, ठीक है। इसके अलावा किस स्कूल में आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि जो आपको माहाना जो है आपको जो फ़ी दी जाएगी, आपको तनख्वाह दी जाएगी, जो कि हर स्टेज के लिए डिफरेंट है। इसके अलावा आपका 9 मंथ का ये होगा, लेकिन उसमें जो है गर्मी की छुट्टियों में आपको ना उसकी पे मिलेगी और ना आपने पढ़ाना है उसमें, ठीक है। टीए भी नहीं मिलेगा इसमें आपको। इसके अलावा आपको 2 लीव्स होंगी, और इसके अलावा जो है अगर आपके वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स बोगस फ्रॉड हुए तो फिर आपकी जो है कैंसिल हो जाएगी सारी चीज़ें, और आपको सारी जो है अगर आपने इसकी कोई तनख्वाह वगैरह ली हुई होगी तो आपको वो भी वापस करनी होगी, ठीक है। बेसिस पे हैं और ये परमानेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके अंदर ये बेसिक चीज़ें हैं, डेट, उसके बाद आपके साइन लिए जाएंगे, जो हेड है वो साइन करेगा और इसको फॉरवर्ड कर देगा सीईओ को। इसके बाद आपका जो है अटेंडेंस रजिस्टर पे आपका नाम जो है चढ़ा दिया जाएगा और आपकी बाकायदा अटेंडेंस होगी। 2 छुट्टियाँ आपको महीने में अलाउ होंगी, उससे ज़्यादा अगर आपको छुट्टियाँ करते हैं तो फिर आपकी पे में से डिडक्ट होगी। हर महीने आपकी अटेंडेंस चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हर महीने ही आपकी पे आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि इनकी दोबारा जो है जॉब्स कब आएगी, या अगर मेरा जो है मैं मतलब डिज़र्व करता था इसमें कोई कैंडिडेट लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हुई तो उसको क्या करना चाहिए। तो इसमें आप राना सिकंदर या साहब का जो है इसके अंदर उन्होंने एक पोस्ट की थी कि ओवर परफॉर्म्स विल बी एक्सटेंडेड, कीप परफॉर्मिंग, कीप गेटिंग एक्सटेंशन, देन द परफॉर्मिंग वंस कैन बी रेगुलराइज आल्सो। इसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो आएंगी एसटीआई की जॉब्स अगले फेज़ के लिए, तो उसमें लाजमी नहीं है कि इतनी ही वैकेंसीज आएंगी, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो बंदा अब इसमें एक्सटेंड मतलब इसमें जो परफॉर्म करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि 9 महीनों से भी ज़्यादा अगले फेज़ के लिए भी उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये डिपेंड करता है उनके हेड के ऊपर, उनका प्रिंसिपल के ऊपर। जब ये इनका ड्यूरेशन मुकम्मल हो जाएगा 9 महीनों का, उसके बाद इनसे एक रिपोर्ट मांगी जाएगी। अगर उस स्कूल का जो हेड है ओके की रिपोर्ट उनको भेजता है, अच्छी रिपोर्ट भेजता है, तो फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। जिनकी रिपोर्ट भेजेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया या कोई और इश्यूज़ थे तो उनका जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर जितने कैंडिडेट्स बचेंगे उसके अंदर जितनी सीट वेकेंट होंगी, या कोई किसी की कोई परमानेंट जॉब होती है तो वो भी छोड़ सकता है। तो फिर जिस तरह से सीट्स वेकेंट होती जाएंगी फिर उस हिसाब से जो है नेक्स्ट फेज़ में जो है नंबर ऑफ़ सीट्स अनाउंस होंगी, यानी इतनी ज़्यादा सीट्स अनाउंस नहीं होंगी, इन्हीं को एक्सटेंड किया जाएगा। कम से कम एक फेज़ के लिए तो लाजमी किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से इसकी भर्ती आ जाए, क्योंकि अब भर्ती में भी आपको पता है बहुत से मसाइल
मसाइल का सामना करना पड़ा है। आप लोगों का पहले पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, फिर लिस्ट बनाने में, फिर मेरिट लिस्ट बनाने में, फिर बाकी चीज़ों में भी आप बेहतर जानते हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कि इसमें कितने मसाइल थे। तो हुकूमत नहीं चाहेगी कि बार बार वो दोबारा यही जो है चीज़ें रिपीट करती रहे कि दोबारा से ऐड दे, फिर दोबारा से कैंडिडेट अप्लाई करें, क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें जो लिस्ट आनी थी, जो सिलेक्ट होने थे, उन्होंने ही होना था। तो इसी को ही जो है एक्सटेंड किया जाएगा। आखिर में उन्होंने जो बात की रेगुलाइज की, तो फिलहाल इस हवाले से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के जाने पे, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का जब लास्ट ईयर होता है या सेकंड लास्ट ईयर होता है तो उसमें अपनी पॉलिसीज़ में चेंज कर लेती है, तो इस बेस पे इसको रेगुलाइज भी किया जा सकता है। लेकिन अभी इस हवाले से ये टोटल जो जॉब्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं, इस हवाले से अभी यानी कि रेगुलाइज होने वाली कोई बात इसमें नहीं है। लेकिन ये है कि इनको किया भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है तब की पॉलिसी पे। अभी इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आई, ठीक है। जिनको लगता है कि हम डिज़र्व करते थे लेकिन हमारा नाम नहीं आया, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, तो अब वो क्या करें, क्योंकि अब तकरीबन तमाम दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, ऑफ़र लेटर भी जो है जारी हो जाएंगे, तो अब उनको क्या करना चाहिए। तो इसमें आप देखें सीएम पंजाब का कंप्लेंट सेल है, आप इस पर अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं अगर आपको वाकई लगता है। वैसे जितना उन्होंने मतलब इस पर काम किया है, आपकी ग्रेवियंस पे उन्होंने शिकायत सुनी है, आपने ऑनलाइन इस पर किया होगा, आपने स्कूल में जाके भी अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई होगी। उसके बाद अगर आपको जो है उनको मतलब बेहतर पता होगा कि अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो वो किस बेस पे नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की जो चीज़ें हैं उन्होंने इसको प्रेफर किया है। मे भी आप मतलब समझ रहे हो कि मेरा मेरिट ज़्यादा बनता है, लेकिन आप यूनियन काउंसिल और मेरिट वाले हिसाब में मतलब विलेज वाले हिसाब में ना आ रहे हो टॉप पे, ये भी हो सकता है। प्रेफरेंस के हिसाब से भी हो सकता है। मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने देखभाल के की हैं, ऐसे ही उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनाई, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो रही है उनसे, जो मैं डिज़र्व करता था, तो फिर ये जो है वज़ीर आला का कंप्लेंट सेल है, आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। ये उससे मतलब हर किस्म की कंप्लेन के लिए ये खुला है। इससे ये होगा कि आपके लिए एक ऑप्शन खुला रहेगा। मतलब इस पर अगर कोई वर्किंग होती है बाद में स्कूल की तरफ से, इस पर दूसरी तरफ से वर्किंग जारी रहती है, मतलब कंप्लेन स्कूल के हेड के पास आएगी, तो फिर वो देखेगा कि अगर वाकई कोई इसका जेन्युइन इशू था तो इस बेस पे वो मतलब कर सकते हैं कि आपको सिलेक्शन बाद में भी हो सकती है, वो इतना कोई इशू नहीं है, 1-2 मंथ बाद भी हो सकती है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई बंदा जॉब छोड़ देता है, उसके बाद आपका नंबर आता है, तो इसमें आपको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। या जैसे मैंने बताया कि एक्सटेंशन वाला तीसरा ऑप्शन है, तो एक्सटेंशन में हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। मतलब कि अभी जो है इस फेज़ में तो वो जिनका नाम आ गया वो पढ़ा लें, लेकिन उनको लगे कि आपकी जो कंप्लेन थी वो जेन्युइन थी, आप डिज़र्व करते थे, तो फिर इस बेस पे जो है आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए या नेक्स्ट फेज़ के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन एक है आपके लिए, मतलब आप इस कंप्लेन पे इस पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे जो उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है उसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जो है मतलब सारा कुछ उसके अंदर देखा है, सारी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर मैनेज की हैं, और उसके बाद जो उन्होंने है अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई। इसी वजह से इसमें टाइम भी काफ़ी लगा है। ये फरवरी में जो था ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन फरवरी से मतलब मार्च आ गया है। तो इसके अंदर जो है काफ़ी रेयर चांस है कि इसमें उनसे मतलब कोई आप समझ रहे हो जिस तरह से कि उन्होंने गलत बनाई है या आप डिज़र्व करते थे। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो है उसका सोल्यूशन बता दिया है कि आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप इस पोर्टल पे कंप्लेन करें, फिर इस स्कूल की जो फिर इस पोर्टल की जो कंप्लेन होगी मुतलका स्कूल में या मुतलका सीईओ के पास जाएगी, तो फिर उस पर वो कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है एक, मतलब आपने मायूस नहीं होना, आपके पास एक ऑप्शन अभी भी है कि आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा, अगर आप डिज़र्व करते हुए तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। बाकी इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, और किसी भी जॉब की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आपको हर जॉब की मालूमात मिलेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।